हाय एचएस कम्युनिटी, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आज के एपिसोड के ऊपर आपने जो ऑडियो वीडियो अपने भेजे हैं, अपना प्रेम भेजा है, अपने विचार भेजे हैं, तो उनको सुनते हैं। उससे पहले दोस्तों वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं पहला ऑडियो। हेलो अंजू जी एंड नवीन जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, आज बापू जी और बा के मुँह से भी फिर भी दोबारा से अचानक से दोबारा से वो सच निकल जाता है कि जो है आखिरी बार हम अपना अच्छी सी सेल्फी ले लेते हैं तो सब चौंक जाते हैं। लेकिन बापूजी बात को घुमा देते हैं कि जो है उसके बाद तो सब लोग इकट्ठे नहीं होंगे और आज की रात तो सब हम लोग अच्छे से बैठ के बातें करेंगे गप्पे। तो वनराज कहता है कि आज तो हम सब मिलकर धमाल मचाएंगे। उधर काव्या देविका और अनुपमा बातें करते हैं कि जो है वनराज से डायरेक्टली पूछ लेते हैं, क्योंकि वो कुछ पता तो लगा पाए नहीं है टीटू के राज के बारे में। तो अनुपमा उससे मिलने जाती है वनराज से और वो पूछती कि आप क्या करने वाले हैं। अनुपमा क्या वनराज को जानती नहीं है कि वो इतना सीधा है कि जो वो करने वाला है वो अनुपमा को सब कुछ सच बता देगा। लेकिन वो बात को घुमा के देता है और वो मैं कुछ भी करूं वो करूं, आपको क्या, जो भी वो डायलॉग बोलता है। उधर काव्या डिम्पल सब बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। अनुपमा भी है। तो वो डिम्पी उससे अनुपमा से पूछती है सबसे पूछती है कि जो है आप मुझे सीख दीजिए जिससे कि मैं अपनी शादी को संभाल पाऊँ। तो सब लोग कह देते हैं कि हमारा तो एक्सपीरियंस ही ऐसा रहा है, वो भी कुछ नहीं बता पाती। तो अनुपमा फिर उसको कहती है कि कभी भी अपनी जो है अपने मन में गुबार मत रखना, जो भी हो उसको बोल देना। पता चला कि जो है आप अपने मन में बातों को जमा करते गए और उसके बाद जब एक दिन वो ज्वालामुखी फूटेगा तो पूरा का पूरा फिर लावा निकलता है और वो आपका रिश्ता ही बाहर ले जाता है। ये सीख अनुपमा की बहुत ही अच्छी थी। जब उधर अनुज और श्रुति होटल पहुंचते हैं तो वहाँ श्रुति को मिसेस स्मिथ दिखती हैं। वो कहती है कि मैं यहाँ फूड के कुछ उससे रिलेटेड से कुछ आई हूँ, कोई काम है। तो लेकिन श्रुति जो है डर जाती है स्मिथ को देख के कि कहीं अनुज देख ना ले, लेकिन अनुज देख लेता है। उधर बच्चे जब आद्या से जिद करते हैं कि आद्या फुई आप यहीं रुक जाओ, तो वो बच्चों की बात मान जाती है। श्रुति का ट्रम्प कार्ड तो गया। जो श्रुति का ट्रम्प कार्ड था कि जिसको वो यूज़ करके अनुज को अपने कंट्रोल में करती थी, वो तो श्रुति के हाथ से निकल गया। बच्चे उसके साथ आद्या के साथ बहुत खुश हैं। वो उनको स्टोरी सुनाती है उधर, क्योंकि उसने तो ये सब चीज़ें अपने कभी देखी ही नहीं। अगर मालती देवी ने और बरखा ने उसको छोटी को जो है मैनिपुलेट नहीं किया होता तो आज आद्या ऐसी होती ही नहीं, वो अभी भी छोटी ही होती। खैर, अब जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। उधर वो कहती है, आद्या अपने मन में कहती है कि भाई बहनों के साथ, इन लोगों के साथ रहना कितना अच्छा लगता है। तो यही तो अनुज आद्या को दिखाना चाहता था कि तुम एक बार इंडिया चलो, वहाँ लोगों से मिलोगी जुलोगी, रिचुअल्स देखोगी तो तुम्हें अच्छा भी लगेगा। तो उसको खूब अच्छा लगता है। वो उनको स्टोरी सुनाती है और अनुपमा वनराज से बात करके आती है तो वो कहती है कि बहुत थक गई शादी के काम उसमें
तो कहती है कि काश को ऐसा कंधा मिल जाता जिस पे सिरक के मैं सो जाती। तो उसके मुँह से अचानक से अनुज का नाम निकलता है। तो वो कहती है कि जो है ये मैं भी क्या सोचने लगी। तो उधर वो श्रुति से अनुज पूछता है कि तुम मिसेस स्मिथ को कैसे जानती हो। तो एक बार को तो वो घबरा जाती है, लेकिन फिर भी वो बात को घुमा देती है कि एक बार किसी उसमें मेरे उससे मुलाकात हुई थी, ये है वो है। उधर अनुपमा जाके बच्चों को देखती है तो सारे बच्चे उसके आद्या के उस पे से रख के सो रहे हैं। दो एक तरफ है, दो एक तरफ है, और वो सबको प्यार करती है। आद्या के सिर पे भी अच्छे से प्यार करके वो वहीं सो जाती है बच्चों के साथ ही। तो उधर अनुज अपने आप से बातें कर रहा है कि जो है मैं श्रुति से प्यार नहीं करता, मैं जितना उसको चाहता हूँ अनुपमा को जो है उतना तो मैं किसी और को वो नहीं कर सकता, मैं उसकी तरफ क्यों खींचा जा रहा हूँ। तो जो है वो कहता है कि मुझे ना श्रुति से बात करनी पड़ेगी। वो ये डिसाइड करके ना सो जाता है। तो अगले दिन जो ये अनुज जो है श्रुति के रूम में आता है और वो उससे वो कहता है कि मेरे को ना कॉफ़ी पीनी है। तो वो कॉफ़ी बनाने के लिए अच्छा वो कहती है अच्छा मैं बनाती हूँ कॉफ़ी। लेकिन वो जो है इतने में खुद ही कॉफ़ी बनाना शुरू कर देता है। उधर जो है इतने में उसके पास श्रुति के पास मिसेस स्मिथ का फ़ोन आता है, जो अनुज देख लेता है और फिर श्रुति जो है घबरा जाती है कि वो जो है बहुत जो है शॉर्ट में बात करके और फ़ोन वो रख देती है। तो जो है अब अनुज के मन में श्रुति के प्रति शक तो पैदा हो ही गया है। ये बिल्कुल ये अच्छा हुआ, कम से कम अब जो है अनुज और अनुपमा मिलके ये श्रुति क्या पर्दाफाश कर तो पाएंगे। तो उसके बाद जो है वो रिकैप जो देखा वो कल वाला ही था कि वो ट्रूथ एंड डेयर वाला। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। नहीं अच्छा लगा आज अनुज का अनुपमा के आंसू पोंछना, जब अनु ने कन्फेस किया था कि वो अनुज से बहुत प्यार करती है और मरते दम तक करती रहेगी। जब एक बात और कही थी कि जब भी मैं अनुज और श्रुति को साथ में देखती हूँ तो दर्द होता है, ये बात अनुज को याद नहीं रही। मान के रिश्ते में अब मान रहा ही नहीं। अगर अनु यशदीप के हाथों का टच भी अनुज को बर्दाश्त नहीं हुआ और अनुज अनु से क्या एक्सेप्ट करता है कि अनु तुम्हें श्रुति के साथ चीप हरकतें करते हुए देखे और उसे फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। ये कैसा प्यार है अनुज का, कुछ समझ नहीं आता। मिलन हो पर किसी मजबूरी में नहीं, जैसे पिछली बार हुआ था। माया मर गई और छोटी को पैनिक अटैक आया इसलिए मिलन हुआ, ऐसा नहीं। बस इस बार अनुज स्टैंड ले, श्रुति को क्लियर करे सब और आद्या को समझाए और आद्या को माँ की अहमियत समझा पाए। पाखी नंबर 2 ना बने वो और पूरे हक से तब सबके सामने अनु को वापस मांगे, हक जताए उस पर। बाकी सब शॉर्ट करने के बाद तो हुआ मान मिलन, मजबूरी में मिलना क्या ही मिलना। हाँ प्यार है। अब तक श्रुति नहीं थी तो प्यार श्रुति आ गई तो स्टैचू बन के काव्या की स्टैचू बन गया। काव्या की बेटी जितनी खूब सुंदर है उतनी ही दिल की खूबसूरत है। और आज का एपिसोड माँ ने सब को जाने के लिए कहा। सब बच्चों ने आद्या को
रोक लिया और आद्या भी रुकने के लिए मान गई। अब श्रुति की सिट्टी पिट्टी गुम। मिस स्मिथ को देखकर अनुज से भी झूठ बोला श्रुति ने। एक प्रोजेक्ट के टाइम पर मिली थी। अब श्रुति कितना भी कर ले, एक दिन अनुज के सामने भांडा फूटेगा। जब बच्चे छोटी को लेकर जा रहे थे तब अनु हंस रही थी। तब अनुज का अनु को देखना, ये सीन बहुत अच्छा लगा। अनुज अनु को देख रहा है और श्रुति उल्लू की तरह अनुज को। वनराज का पागलपन दिन ब दिन बढ़ रहा है। अनु, देविका, किंजल, अब तीनों ने ठान लिया है कि डिम्पी टीटू की शादी टूटने नहीं देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये श्रुति आई थी अनुपमा को परेशान करने, खुद ही परेशानी में पड़ गई। मैंने कल ही कहा था कि अनु को जलाने के लिए खुद को घटिया बना रही है। घटिया तो बनी और फंसी भी है अपने ही बनाए हुए गड्ढे में। जिस गाल से हल्दी लगाई थी उसी पे थप्पड़ पड़ेगा। अब श्रुति डर डर कर घूमेगी, कहीं मेरा राज बाहर ना आ जाए। हाँ, सारा एटीट्यूड हवा हो गया 1 मिनट में। बड़ा माँ बनती रहती है। वो सिर्फ अनुज के लिए श्रुति के संग है, अनुज के लिए आद्या के संग है लगती है। पर इसकी शक्ल देख आज बहुत हंसी आई। काश अगले हफ्ते के बाद इसकी शक्ल ना देखनी पड़े। भगवान जी सुन लो प्लीज। आई तो थी श्रुति अनुज के गले में 24 घंटे लटकने, पर अब लगता है कि ये आधे से ज्यादा टाइम तो अपने राज कैसे छुपाए यही पर निकल जाएगा। भाभी कभी बीवी थी और अच्छी थी। हाँ देविका, कुछ इडियट ऐसे भी होते हैं जो रिश्ते में सेकंड चांस मिलता है पर उनमें हिम्मत नहीं जुटा पाते। किंजल तोशु कभी नहीं सुधरेगा, काव्या को भी दूसरा मौका नहीं मिलेगा। इन सब का कन्वर्सेशन अच्छा लगा। आज अनुज की बातें जानकर उन सबको जवाब मिल गया होगा कि अनुपमा अनुज की तरफ आगे क्यों नहीं बढ़ रही, वरना तो रोज अनु को सुनाया जाता है। अनुज कोशिश कर रहा है पर अनु ही कदम नहीं बढ़ा रही। पर अनु जानती है कि आखिर में तो अनुज आद्या और श्रुति को ही चुनेगा, उसके साथ गद्दारी नहीं करेगा। वनराज और उसके सपने। अगर वनराज को लगता है कि टीटू गलत है और उसके पास सही प्रूफ है तो वो ये बात छुपा क्यों रहा है? क्योंकि खुद ही अपने परिवार का डिम्पी का तमाशा बनाना चाहता है सोसाइटी के आगे। घर में अभी तो ये बात क्लियर कर सकता है। हाँ अनुज, आप श्रुति और छोटी को धोखा नहीं दे सकते, लेकिन अनु को हर्ट जरूर कर सकते हैं। वाह आपका प्यार। अनुज को भी अभी भी लगता है कि श्रुति सिर्फ माँ बनकर रहेगी आद्या की, क्योंकि वो सब जानते हुए भी शादी कर रही है। श्रुति शादी के बाद पत्नी का हक भी मांगेगी तो ये क्या करेगा? ये नहीं सोच रहा है। डिम्पी, यहाँ तुम्हें कोई भी नहीं बता पाएगा कि शादी को कैसे संभाला जाए, सिवाय बा के, और कोई भी नहीं बता सकता। हाँ बा, बड़ों के हिसाब से नहीं बदल सके तो अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि बा बापूजी घर छोड़कर जाने वाले हैं, इसलिए बा ऐसी बातें कर रही है। वाह बा, क्या सही कहा है कि हमसे मत पूछो, रॉन्ग नंबर है। देविका, मैं तो इससे भी ज़्यादा सिंगल हूँ। सही बात है। अनुपमा ने आज जो कहा वो बिल्कुल सही कहा कि कोई भी बात दिल में दबा कर नहीं रखनी है, छोटी से छोटी बात को भी बोल देना है अपने पार्टनर को, नहीं तो प्यार का हवा बन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। उसकी खुद की एक्सपीरियंस से ये है, उसे तो पता था कि मुझसे कितना प्यार करते हैं अनुज, कितना प्यार करते हैं, लेकिन अनुज के दिल में इतना सारा गुबार था कि प्यार कब हवा बनकर उड़ गया पता ही नहीं चला। अपने रिश्ते से ये तो जानती है कि उसने क्या पाया क्या खोया, इसलिए उसने कहा कि गुस्से में कोई
फैसला मत लेना। अनु ने उस समय जो फैसला लिया उसके हिसाब से सही था, लेकिन पत्नी के हिसाब से, माँ के हिसाब से गलत था। इसलिए वो कह रही है कि सारी बातें क्लियर कर देना पहले ही, छोटी सी छोटी बात भी। एक बात सही कही अनु ने कि टीटू को समर से कंपेयर ना करे, और सही भी है। ये जैसे अनु की हेल्प करता था हर चीज में, वैसे ही सबकी हेल्प करता है। तो ऐसा क्या अलग है जो ये अनु के लिए करता था? अनुज को शक हो गया है। अब इसको भी माफ मत कर देना। कहते हैं ना, पाप गुनाह कभी नहीं छुपता, वही श्रुति के साथ हो रहा है। अब ये जितना छुपाने की कोशिश कर रही है, उतना ही सच बाहर आ रहा है। श्रुति ने माफ वाला काम नहीं किया है, इसने सिर्फ अनु के साथ, देश के साथ गद्दारी की है। शुरू तो गई, अब सारे के सारे एक ही टाइम पे इंडिया में, वो भी अहमदाबाद में जमा हो गए। अनुज अपने दिल पर से कंट्रोल खोता जा रहा है। इस अनुज को कौन समझाए? कर्ज को चुकाना, फर्ज को चुनना भी तो बिना प्यार के निभा नहीं पाएगा। और उधर अनु को कौन समझाएगा कि अनुज उसके बिना खुश नहीं है। इंडिया आए थे, लग रहा था दोनों साथ रहेंगे अच्छे से, बट पीछे पीछे सब आ गए। कितने साल चाहिए अनुज को डिसाइड करने के लिए क्या चाहते हैं? अब ये उलझन में से बाहर निकलो कपाड़िया जी, एंड श्रू को ना बोल भी दो। और सुबह का रिव्यू। अनुपमा से पहले अनुज को हुआ शक, अब मिलकर ऐसे करेंगे श्रू का पैकअप। ये बात तो मैंने भी नोटिस की थी। जिस कॉन्फिडेंस से अनु ने सवाल पूछने की बात की थी, तब अनु के रिएक्शन बिल्कुल अलग थे। अनुज नो नहीं कह रहा है क्योंकि उसे लगता है कि श्रुति बहुत अच्छी है, उसने छोटी को संभाला, वो अकेली है दुनिया में, उसका दिल टूट जाएगा, इसलिए गिल्ट में। पर जब उसे श्रुति के डबल चेहरे दिखेंगे तब साफ साफ नो कहेगा। अनुज की अनु को हर्ट करने वालों को अनुज नहीं छोड़ेगा। विश सारी सच्चाई जल्दी सामने आ जाए। अनुज डाउट, श्रुति सफाई क्यों दे रही हो? मैंने तो कुछ पूछा भी नहीं। चलो कुछ तो पॉजिटिव दिखाया। अनुज ने श्रुति को देखा एंड डाउट किया। ये भी ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है। श्रुति वनराज की कैरेक्टर में जान डाल दी। वनराज ने कैरेक्टर में जान डाल दी। रियल में कमीना लगता है। आपको क्या ये वनराज मेंटल हो गया है? भूल जाता है कि जब अनु को क्या होता है कि तेरी बेटी या तेरे तोशु बेटे की तबीयत से बैंड बजाती है। क्यों उंगली कर रहा है अनुपमा को? ये बिगड़ी है तो बा से लेकर अपनी औलाद को नहीं छोड़ती, फिर भी उंगली करके पूछ रहा है आपको क्या? रुक जा, जब तबीयत से वाट लगाएगी ना फिर पूछियो आपको क्या। श्रुति भी माया की तरह पकड़े जाने पर हेल्थ का फायदा उठाती है। फाइनली आद्या कितनी खुश है छोटे भाई बहनों के साथ। कितना फन होता है छोटे भाई बहनों की। सच में जब उम्र में ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है तो उनका रिश्ता भाई बहन दोस्तों जैसा ही होता है। अनु खुश है कि छोटी बच्चों के साथ लगाव हो गया है, तो अनु को भूलकर श्रुति पे कॉन्सेंट्रेट करो, या श्रुति को क्लियर बोल दो कि तुम उससे प्यार नहीं करते और शादी नहीं करेंगे। अपने प्यार के साथ भी फर्ज और जिम्मेदारी निभाई जा सकती है। अनु, श्रुति साफ साफ कह दो और तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो खुद अपने लिए गड्ढा खोद चुकी है। एक बात समझ में नहीं आती, इस सब में गिल्टी फील करने जैसा क्या है? श्रुति ने जो किया इन दोनों के लिए वो उसकी अपनी चॉइस थी, या शायद अच्छा या स्वार्थ। अनुज ने फोर्स नहीं किया था, फिर गिल्ट किस बात का? नहीं है प्यार तो कह दो, साफ साफ बता दो, बढ़ाना क्यों? श्रुति खुद
खुद पर शक करने के लिए मजबूर कर चुकी है। क्या बात है, ना कि श्रुति इतनी बेवकूफ कि मिस स्मिथ का नंबर एज इट इज सेव किया है, नाम तक नहीं बदला। खुद को बचाने के लिए इंसान पहले यही काम करता है, नाम चेंज करता है, लेकिन श्रुति ने वो भी नहीं किया। और वनराज की सारी हंसी बात बदलेगी आंसुओं में जब मिलेंगे इन साजिशों के इनाम। इसके पाप का घड़ा अब फूटेगा, तब रोना ही रोना है, लिखा है वनराज के नसीब में। और मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी आपको और नवीन सर आपको भी प्यार भरा नमस्ते। गुड नाइट, बाय गाइस। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी, नमस्ते, प्रणाम। नवीन सर आपको भी, अंजू दीदी आपको भी, और आपका तबीयत ठीक हो, और नवीन सर का भी। और आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा देखकर, बिकॉज इनकी इन लोग का पार्टी कंप्लीट हो जाता है, हल्दी फंक्शन कंप्लीट हो जाता है, फिर उन लोग सब अपने अपने घर जाने के लिए रेडी होते हैं, बात होता है, तो वो सब देखकर बड़ा मज़ा आया। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे वो सारे चारों बच्चे कि फुई रुक जाओ ना, फुई रुक जाओ ना, और फिर वो खुद ही छोटी अनु कह देती है कि ठीक है रुक जाती हूँ मैं, और फिर मना कर देती है। तो श्रुति को हर्ट लगता है कि यार मैं तो इससे मिलने आई हूँ, मुझे छोड़ के मतलब यहाँ रुकना चाहती है। फिर सारे फैमिली के सामने, शाह फैमिली के सामने, देविका और सारे मतलब जैसे कि डिम्पल है, किंजल है, देविका, इन लोग सब एक साथ रुकती हैं, बातें करती हैं, तो वो भी अच्छा लगा। नाइट स्टे पार्टी कर रहे हैं लोग, बहुत मज़ा आया देखकर, सुन के भी अच्छा लगा। और इधर अनुज लेकर आते हैं होटल, तो बीच में जो क्रिटिक्स हैं वो दिखती हैं, तो वो बोले तुमने जानती हो, तो बात को कैसे बोलते हैं ना, चोर के डाली में तिनका, वो है। मतलब कि अब चोरी पकड़ने वाला है, तो अब उसको, अनुज को तो ऑलरेडी शक हो चुका है, एक बार देख लिया, फिर दोबारा होटल में जब सुबह सुबह कॉफ़ी बना रहा है तो देख लिया, तो पलटी हो रही है, तो इसीलिए वो चीज़ देखकर समझ में आया। और तीसरा चीज़ देखकर बापूजी और बा, बापूजी और बा देखकर बोलते हैं कि अनुपमा तो अमेरिका चली जाएगी, पता नहीं कब आएगी कब नहीं आएगी, इसलिए आखिरी बार तो मिल ही लेते हैं। मतलब उनकी बात को कुछ कुछ कोई कोई समझ रहा है, जैसे काव्या समझ रही है, अनुपमा समझ रही है, वनराज भी समझ रहा है, कुछ हद तक वनराज भी जान रहा है। तो वो चीज़ देखकर समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्टोरी कहाँ जा रहा है, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि अब वो जो इंडिया के लिए जो वाइब्रेशन चल रहा है वो बहुत अच्छा लगा देखकर। और स्पेशली मैम अंजू दीदी, मैंने कहा था ना कि स्मिथ, ये डॉक्टर, ये क्रिटिक स्मिथी ये मिली हुई है, और ये भी कहा था कि अनुज के नाम से ही ये कुछ करेगी, पैसा ऐसे तो नहीं मिल जाएगा, मानते हैं फोटोग्राफी का काम है, खुद भी काम करती होंगी, लेकिन नाम तो अनुज का ही है। अनुज ने उन्हें मना किया, लेकिन बोला ना कि इसमें अनुज की कोई गलती नहीं है, इसको अनुज मेरे फियांसी का इसमें कोई हाथ नहीं है, तो इनका नाम नहीं आना चाहिए। तो सोचिए, अनुज का नाम नहीं आना चाहिए, श्रुति का नाम नहीं आना चाहिए, क्रिटिक अपना नाम नहीं आना चाहिए, तो किसका नाम आना चाहिए? सिर्फ गुलाटी और राहुल। देखते हैं अब आगे का क्या मजा है। मंगलवार का देखने का बड़ा मन है शो, कि अब क्या होता है ट्रूथ एंड डेयर में। मुझे नहीं लगता कि श्रुति सारा सच उगलेगी। आद्या के सामने अनुभव को गिराने के लिए कुछ भी करेगी, वो तो मुझे पता है। अब देखिए मैम आगे का स्टोरी कैसे रिवील्ड होता है ट्रूथ एंड डेयर में। आशा करती हूँ हम लोग की सबकी तबीयतें ठीक हो, अविता दीदी आपका, और मनीषा दीदी, बरखा दीदी, हमारी पूरी बहनों का तबीयत अच्छे से रहे। और सच में सर्दी और बुखार बहुत अच्छे से हो रहा है मैम, मेरे को भी फीवर हो गया है। थैंक यू, बाय मैम। Anjum ma'am and Naveen sir. Good afternoon to all my lovely friends. थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका बिनू बोल रही हूँ। अंजू मैम आपकी तबीयत अभी कैसी है? आज का एपिसोड देखा। आज का एपिसोड में जहाँ हल्दी का फंक्शन ख़त्म होता है, तभी अनुज भी कहता है कि हम भी निकलते हैं होटल के लिए। तभी बच्चे आद्या को रुकने के लिए कहते हैं
आद्या को भी मन लगता है रुकने के लिए, क्योंकि ये बच्चों के साथ आद्या भी घुल मिल गई है। आद्या का बिहेवियर में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ आद्या कहती है श्रुति को कि आप दोनों जाओ, मैं यहीं रुकती हूँ। ये सुन के भी श्रुति चौंक जाती है, क्योंकि आद्या का बिहेवियर भी यहाँ आने के बाद चेंज हो गया है। यहाँ श्रुति को एक के बाद एक झटका लग रहा है। जहाँ पहले अनुपमा अनुज का सीन, उसके बाद आद्या का बिहेवियर, और जहाँ होटल पहुँचते ही मिसेस स्मिथ मिल जाती है अचानक से, और श्रुति उन्हें देखते ही घबरा जाती है, क्योंकि अनुज भी वहीं रहता है। तो श्रुति उनसे बात करने के लिए घबरा जाती है और जल्द से जल्द उन्हें बात करके टालने के लिए कोशिश करती है। जहां वो उन्हें भेज देती है, पर अनुज मिस स्मिथ को देख लेता है और श्रुति से पूछता है कि ये तो मिस स्मिथ है, तुम उन्हें कैसे पहचानते हैं? ये सवाल सुनते ही श्रुति के चेहरे में 12 बज जाते हैं, क्योंकि अनुज को भी अभी शक हो गया है। और श्रुति ये बात को भी टालती है, ये कहते हुए कि मैंने इन्हें एक ही बार मिली थी, जहाँ कुछ एक प्रोजेक्ट के लिए, और मुझे इनकी दोस्ती अच्छी नहीं लगती है, बहुत इरिटेटिंग है। और कुछ भी सवाल करने से पहले ही श्रुति अपनी बीमारी का, टायर्डनेस का बहाना बना लेती है और अनुज को कहती है मुझे बहुत ही टायर्ड फील हो रहा है, मैं रेस्ट लेना चाहती हूँ। यहाँ श्रुति बहुत ही घबरा जाती है कि मिस स्मिथ को इसी वक्त में, इसी शहर में, इसी होटल में ही आके रुकने का था क्या। यहाँ अनुपमा, काव्या और देविका वनराज के बर्ताव से परेशान है। जहाँ वनराज डिम्पी और टीटू की शादी में कुछ धमाका करने के लिए साजिश रच रहा है। ये लोग डिसाइड करते हैं तीनों कि डायरेक्टली वनराज से पूछे, और देविका और काव्या बोलते हैं कि हम टीटू से पता लगाने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ टीटू से भी कुछ पता नहीं चलता है। और वनराज को मिलने आती है तभी अनुपमा पूछने के लिए कि आप क्या करना चाहते हो डिम्पी और टीटू की शादी में। यहाँ वनराज को देख के आज तो शिकंडी का याद आ गया मुझे, जहाँ उसके बिहेवियर बहुत ही गंदा लग रहा है। वो एक मौका नहीं छोड़ रहा है अनुपमा को परेशान करने में। अभी तो श्रुति भी आ गई है, तो श्रुति का नाम लेके वो अनुपमा को ताने मारता है। यहाँ कुछ बोलने से इनकार करता है, और उस अनुपमा का ही डायलॉग वो कहता है कि मैं कुछ भी करूँ आपको क्या। और यहाँ खुद उसे भेजने के बाद खुद चौकन्ना होता है कि अनुपमा को अभी शक हो गया है, पर मेरे प्लान के बारे में उसे पता नहीं होना चाहिए। यहाँ ये तीनों फिर से परेशान होते हैं कि हमें इनसे कुछ पता नहीं चला है, अभी अगली चाल तक हमें वेट करना पड़ेगा कि वनराज क्या करना चाहता है। यहाँ सब लेडीज़ लोग, जहाँ अनुपमा और देविका भी शाह हाउस में आज के लिए रुक जाते हैं, जहाँ सब डिम्पी और काव्या, केंजल सब लोग फोर्स करते हैं। तो सब लोग बैठ के अपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जहाँ बा भी अपने और बापूजी के मोमेंट्स को याद करती है। यहाँ अनुपमा को अनुज का भी मोमेंट्स याद आता है, जहाँ वो डिम्पी को ये सलाह देती है भले ही प्यार कम ज़्यादा रहे, विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, और
कुछ भी डाउट रहे तभी का तभी क्लियर करके ले लो। वो उसको मन पे ही रख के बाद में एक दिन वो गुब्बारा जैसा फोड़ने का बहुत ही डेंजरस होता है लाइफ में। क्योंकि जो 5 साल के पहले का इंसिडेंट उसे याद आता है अनुपमा को, कि अनुज ने किस तरह से उसे 3 सालों का पूरा हिसाब एक ही दिन, उस दिन सब अपनी मन की भड़ास निकाल दिया था। यहाँ अनुपमा वो सब याद करती है और यहाँ अनुज को ये परेशानी होनी चाहिए थी कि श्रुति का बिहेवियर सबके सामने और अनुपमा को किस तरह सा ठेस पहुंचा है, वो सोचने से बदले वो ये सोचने लगता है कि अनुपमा 5 साल पहले हमें छोड़ के चली गई थी और हमें हमारी ज़िंदगी में आना नहीं चाहती है। ये दोहरापन अनुज का समझ में नहीं आता है, जहाँ उसे अभी क्लियरली मालूम है कि अनुपमा उसे बेइंतहा प्यार करती है। पहले तो उसे डाउट था कि अभी शायद अनुपमा मुझे प्यार नहीं करती है, पर उस दिन तो उसने अपने कानों से ही सुना था अनुपमा को ये कहते हुए। फिर भी इस तरह से सोचना, और अभी उसको ज्ञानोदय हुआ है कि मैं तीनों को धोखा दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन में अभी अनुपमा ही बसी है। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ उसके प्यार के लिए। यहाँ जब भी अकेला रहता है अनुज अनुपमा के साथ, तो उसे वो अनुज बन के उसके आँखों में झलकता है अनुपमा के लिए प्यार। पर जब भी वो श्रुति आ जाती है तो वो एके बन जाता है, जहाँ उसे अपनी जिम्मेदारी का ही एहसास होता है। और कितना दिन लगेगा उसे ये रायता फैला हुआ समेटने में। श्रुति को ये डायरेक्टली क्यों नहीं कहता कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ अगले दिन श्रुति को स्मिथ का कॉल आता है, तभी अनुज वहीं रहता है। फिर से वो चौंक जाती है और ये कहती है कि मिस स्मिथ यहाँ इंडिया में किसी को पहचानती नहीं है, इसीलिए मुझे कॉफ़ी के लिए बुला रही हैं। अनुज को अभी बहुत शक हो गया है श्रुति के इस बिहेवियर पे। और यहाँ आद्या बच्चे के साथ, सब चारों बच्चों के साथ बाहों में उनके समेट के सब लोग सो जाते हैं कहानी सुनते हुए। यहाँ ये सीन अनुपमा देखती है, तभी बहुत खुश होती है कि आद्या के बिहेवियर में इतने अच्छी बर्ताव आए हैं अभी। यहाँ प्रीकैप में जहाँ दिखाते हैं मिस स्मिथ और श्रुति का रेस्टोरेंट में मिलना, और अनुपमा को इन दोनों की सारी बात सुनने का, और उन्हें वो भी अनुपमा को देख लेती है श्रुति भी। और अभी वो गेम में ट्रूथ और डेयर में अनुपमा संभाल करने वाली है श्रुति को। अभी श्रुति का क्या जवाब रहेगा वो देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, आपको मेरा सादर प्रणाम और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी को दिल से थैंक यू जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। अंजू जी, कल आपका एक वीडियो देखा था कि अनुपमा के सामने आया श्रुति का सच और ट्रूथ और डेयर में होगा बड़ा धमाका। और एक वीडियो था आपका कि अनुज का आज अनुपमा के आंसू पोंछना अच्छा नहीं लगा। एक वीडियो था आपका वनराज की सारी हंसी बदलेगी आंसुओं में जब मिलेंगे इन साजिशों के इनाम। वो वीडियो बहुत अच्छा लगा। उसमें आपने बताया था कि वनराज के खुद के घर में क्या चल रहा है वो वनराज को पता ही नहीं है, उसके बाबा पूजी
उसे छोड़कर जाना चाहते हैं। आज का पहला वीडियो देखा, अनुपमा से पहले अनुज को हुआ श्रुति पर शक और मिलकर करेंगे पैकअप अब श्रुति का। अंजू जी, इसमें मैं थोड़ी सी असहमत हूँ आपसे। मैं इसको आपके बाद में क्लियर करती हूँ कि मैं क्यों असहमत हूँ थोड़ी सी। और दूसरा वीडियो आपका देखा कि अनुपमा का 5 साल पहले का दर्द डिम्पी के लिए बना सीख, और वो वीडियो बहुत अच्छा लगा कि उस सीख में अनुपमा ने बताया कि रिश्ते में विश्वास होना चाहिए और गुस्से में कोई कदम मत लेना, और छोटी छोटी बातों को भी एक दूसरे से शेयर करना। ये बहुत अच्छा लगा आपका। पर अंजू जी, अभी मुझे लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी भी आपकी आवाज़ थोड़ी सी भारी लग रही है मुझे। और मैंने आपका पहला वीडियो देखने के बाद में धारावाहिक देखा। आज के धारावाहिक में वनराज का हंसी उड़ाना अनुपमा की, और ये मुझे वैसे भी, मैं शाह के बारे में कुछ नहीं कहना, और बाकी अपने ज़माने की बात इन लोगों के साथ में शेयर करना। और उस समय अनुपमा की भी डिम्पल को सीख, उस समय अनुपमा को अनुज की वो 5 साल पहले वाले कि मैंने 26 साल के प्यार से शादी करने में जल्दबाजी कर दी, ये अनुज को 3 साल बाद याद आता है शादी के। ये सीन दिखाया गया, बहुत दर्दनाक सीन था ये। और उधर श्रुति को जाने के लिए जिद कर रही है अनुज का हाथ पकड़ के, और वो अनुपमा को चिढ़ाने की कोशिश कर रही है, पर अनुपमा को अब कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और अदर अनुज ने कह दिया कि नहीं नहीं, मुझे भी जाना है। और आद्या को बच्चों ने रोकने के लिए कहा कि आद्या कोई रुक जाओ, तो आद्या रुकने का मन बनाया, तो अनुपमा उसमें भी खुश हो गई कि ये बच्ची धीरे धीरे अपने बचपन की तरफ लौट रही है। अनुपमा को ये लग रहा है कि कहीं उस बचपन छिन गया था, इसीलिए वो इतनी चिड़चिड़ी ऐसे हो गई थी। पर श्रुति ने आद्या को देखा, उसे पहले तो अच्छा नहीं लगा कि आद्या का यहाँ रुकना और अनुपमा का खुश होना, पर वो उसमें भी उसकी आंखों पे, चेहरे पे हाव भाव ऐसे दिखाए गए कि वो ये कह रही है कि कुछ नहीं, मैं और अनुज तो साथ में हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, हम एक दूसरे को समझेंगे, तुम रखो आद्या को, मेरे पास तो अनुज है। ये श्रुति के चेहरे के हाव भाव थे। और मैं आपके पहले वीडियो से इसीलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि उसमें आपने कहा कि सोशल मीडिया पे और जिस तरह से जो पोस्ट और पिक दिखाई जा रही है, उसमें ये मिलकर ही सामना करेंगे। पर आज अनुज के व्यवहार से मैं आपकी बात से थोड़ी सी असहमत हूँ, पूरी तरह से असहमत नहीं हूँ अंजू जी। अनुज आज होटल में जाते ही वो क्या बोल रहा है कि मुझे क्यों अपना प्यार की तरफ मैं खींच रहा हूँ, 5 साल से मैं अपनी जिम्मेदारी और प्यार के बीच में जिम्मेदारी को ही ज़्यादा निभाता हूँ। मैं श्रुति, आद्या, अनुपमा किसी को दुखी नहीं करना चाहता। तो अनुज कुछ घंटे के पहले की बात ही भूल गया है क्या? उसका वनराज के साथ में जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें उसके दिमाग पे चोट लगी थी, तो वो उसकी याददाश्त भी कमज़ोर हो गई है, या श्रुति के आते ही इसके मुंह में दही जम गया है कि इसे याद नहीं है कि अनुपमा ने अपने प्यार का इजहार किया था। तो वो आज ये क्यों बोल रहा है कि अनु मुझे छोड़ के चली गई थी 5 साल पहले और वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती है, तो मैं क्यों उसकी तरफ बार बार खींच रहा हूँ। ये आज अनुज का डायलॉग मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है अंजू जी, इसीलिए मैं आपकी बात से थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ। और ये बाकी सीख, हमारे ज़माने में ऐसा होता था, हमारे ज़माने में बड़े बुज़ुर्गों के साथ में थे। फिर भी बा ने ये कहा कि उनकी दादी सास और खुद की सास होते हुए भी उनकी ही घर में चलती थी। और वनराज जब अनुपमा को ताने कस रहा था कि तुम आज तो एक कोना ढूंढो और रो लो, और तभी अनुपमा ने कहा मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने से पहले तुम इनकी शादी को क्यों तोड़वाना चाहते हैं। ये देविका, काव्य और अनुपमा ने निश्चित किया था कि इसके मुंह से उगलवाएंगे, लेकिन वनराज शाह ऐसे थोड़ी बक देगा। आज काव्या ने देविका से कह भी दिया कि मैंने लाख कोशिशें की, लेकिन मैं वनराज के मुंह से कुछ भी नहीं उगलवा पाई। अनुपमा गई उससे पूछने, लेकिन वो उससे उल्टा इसकी दुखती रग को दबाता है। जितना वनराज शाह आज सोते समय भी खुश है, आज तो अनुपमा 3 तरफ से फंस रही है। एक तरफ ये शादी नहीं होने दूंगा मैं, दूसरी तरफ ये श्रुति के आने से उसे जलन हो रही होगी, और खुद पर इतना बड़ा क्रेज चल रहा है।
और अनुज और श्रुति जैसे ही होटल में आते हैं तो वो वहाँ पे फूड क्रिटिक स्मिथ का मिलना, श्रुति को, और श्रुति का उससे बात करना, वो अनुज ने देख लिया। फिर रूम में जाने के बाद में भी ये दोनों जब साथ में थे, श्रुति और अनुज, तब भी फूड क्रिटिक का फ़ोन आना और वो उससे बात कर रही है, तब कह रही है कि ये मैं बाद में बात करूँगी। तो अनुज को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ये फूड क्रिटिक क्या कर रही है यहाँ पे। तो अभी भी, और वो उल्टा अनुपमा को ही दोष दे रहा है कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। तो अनुज बात में तुम भूल जाते हो या श्रुति के आने के बाद में आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। अगर आपको अनुपमा चाहिए तो आपको श्रुति को कहना होगा कि मुझसे नहीं होगा। जिस तरह आप मन में बड़बड़ा रहे हैं, नहीं होगा तो नहीं होगा, आप बोलना पड़ेगा आपको। पर मुझे लगता है कि कल बहुत सारे ऑडियो में एबी जी, कुसुम जी, इन सबके ऑडियो में शायद वर्षा जी का भी था कि वो आद्या को अब कुछ नुकसान पहुंचाएगी या अनुज की प्रॉपर्टी पर अपना हक। पर प्रॉपर्टी का तो मुझे भी लगता है कि ये जब मुंबई उसके पेरेंट्स की डेथ के समय में आई थी तब अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच के गई है। तो उस समय उसने वकील बुलाया था, तो शायद अनुज की प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर ली है। और अगर अनुज ऐसे नहीं तो ऐसे मानेगा, नहीं तो वो आद्या को कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, यही करेगी वो श्रुति, क्योंकि अब वो बहुत नीचे गिर चुकी है अपने चरित्र से। और अनुज अगर अभी भी निर्णय नहीं लोगे तो खैर तुम देख लो कि तुम्हें श्रुति के साथ रहना है, तो श्रुति के साथ कंफर्टेबल हो तो फिर अनुपमा को मत कहो कि तुम मत रो, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं दे सकता। ये सब दिखावे की बातें मत करो, हम लोगों को ये सुनने में अच्छा नहीं लगता। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। अंजू जी, मैंने एक सोशल मीडिया पे एक जगह न्यूज़ देखी थी बहुत दिनों पहले कि गौरव जी की वाइफ ने, अनुष्का जी ने, कहीं बिल्ली की पिक फेंकते हुए, बिल्ली को नीचे गिराते हुए थोड़े से दूरी से ऐसी पिक थी, उसमें रूपाली जी और गौरव जी के फैंस का झगड़ा हो गया, इसीलिए शायद ये लोग अभी भी साथ में काम नहीं कर रहे। ये न्यूज़ सही है गलत है मालूम नहीं है मुझे। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। नवीन सर, अंजू मैम और मेरी सभी सखियों को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज का एपिसोड अच्छा था। अनुज होटल जाने को कहता है लेकिन बच्चे बड़े प्यार से आद्या को रोक लेते हैं। काव्या अनुज से रुकने को कहती है लेकिन नक चढ़ी श्रुति आराम करने के लिए होटल जाना चाहती है। एक्चुअली रुकना तो अनुज चाहता था लेकिन श्रुति के होते रुक नहीं सका और ये बात श्रुति समझ जाती है। आद्या के रुकने पर श्रुति हैरान हो जाती है और अनुपमा खुश। अभी देखना श्रुति, अब आद्या को भी पारिवारिक रिश्ता समझ में आने लगा है, क्योंकि तुमने तो 4 साल उसको परिवार से दूर ही कर दिया था। फिर बनराज के टोंट, अब बनराज एक मैच्योर आदमी कम और नौटंकी बात ज़्यादा लगने लगा है। कभी टोंट कसता है, कभी गाना गाता है, कभी हंसता है और कभी कभी साइको भी लगने लगा है। अजीब पर्सनैलिटी हो गई है बनराज की। काव्या, किंजल, डिम्पी, बा और बाबूजी अनुपमा और देविका को रोक लेते हैं। देविका, काव्या, अनुपमा को बनराज पर शक तो है, लेकिन अनुपमा के बनराज से पूछने पर वो गोलमोल बातें घुमा देता है और अनुपमा पर ही टोंट कसने लगता है। पता नहीं अनुपमा क्यों बात करती है साइको बनराज से। होटल में अनुज और श्रुति पहुंचते हैं और मिस स्मिथ, फूड क्रिटिक का श्रुति से आमना सामना होता है और अनुज ये देखकर श्रुति से पूछता है, लेकिन शातिर श्रुति अनुज को गोलमोल जवाब देके टाल देती है। अब अनुज इतना बेवकूफ़ भी नहीं है जो ये ना समझ सके कि श्रुति और स्मिथ एक दूसरे को जानते थे, तो श्रुति ने उसे बताया क्यों नहीं। शक का पहला बीज। बा, अनुपमा, किंजल, डिम्पी और देविका राधा कृष्ण पर चढ़ाने के लिए चुनरी तैयार कर रहे थे और बहुत अच्छे माहौल में शादी के विषय पर बात करते हैं। बा का अपनी शादी के बारे में, प्यार के बारे में बात करना और शर्माना अच्छा लगा। ये होता है कंपनी का असर। जब बा पॉजिटिव लोगों के बीच में बैठती हैं तो पॉजिटिव हो जाती हैं, जैसे यहाँ, और जब नेगेटिव यानी बनराज तोशु की संगति में होती हैं तो नेगेटिव हो जाती हैं। डिम्पी पूछती है, मुझे शादी निभाने के टिप्स दीजिए, लेकिन काव्या कहती है कि मेरे और बनराज के रिश्ते में दूसरा मौका नहीं मिला। किंजल कहती है, मेरी कोशिश के बावजूद मेरा और तोशु का रिश्ता नहीं सुधरा। और देविका कहती है कि कई लोगों को तो दूसरा चांस मिलता ही नहीं है।
लेकिन वो मिलता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा सकते। ये इशारा अनुपमा की तरफ था। आज बा भी अपने रंग में दिखी, बहुत अच्छा लगा। जॉइंट फैमिली होती ऐसी है, अगर सब अपनी ईगो साइड में रखकर एक दूसरे के लिए थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज़ करें तो इन ज़िंदगी आराम से कटती है। फिर अनुपमा की वैल्यूएबल एडवाइस डिम्पी को, शादी में एक दूसरे से प्यार चाहे कम हो जाए लेकिन विश्वास कम नहीं होना चाहिए, और छोटी से छोटी बात हो, गलतफहमी हो, गुस्सा हो, एक दूसरे से क्लियर कर लेना चाहिए। नहीं तो यही गुस्सा, यही बातें आंधी बन के रिश्ते को उड़ा कर ले जाती है। ये अनुपमा अपना एक्सपीरियंस बता रही थी सबको। उधर आद्या बच्चों को डरावनी कहानी सुनाती है और बच्चे डर के आद्या से लिपट जाते हैं। लेकिन आज आद्या बच्चों के साथ, या कहें तो अपने छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर खुश थी। आज आद्या को भी रिश्तों की अहमियत समझ आ रही है। उधर अनुपमा अपने आप से बात करती है और कहती है कि काश किसी के कंधे पर सर रखकर मैं सो जाऊं, या माँ की गोद में सर रख के मैं सो जाऊं। अनुपमा, कंधा अभी भी है, लेकिन वो कंधा श्रुति के पास गिरवी पड़ा है, लेकिन वो तुम्हारी ही अमानत है। कान्हा जी के आशीर्वाद से वो कंधा तुम्हें ज़रूर मिलेगा, लेकिन तुम्हें एफर्ट्स करने पड़ेंगे। लेकिन तुम्हें चैन की नींद आने के लिए अभी एक जगह और है, छोटे छोटे बच्चे। अनुपमा बच्चों के कमरों में जाती है और सबको आराम से, प्यार से आद्या अपनी छोटी के पास सोते देखकर उन सबको प्यार करती है, उनके कदमों में ही सो जाती है। माँ की ममता बच्चों के कदमों में भी होती है। उधर अनुज अनुपमा के ख्यालों में, अनुज को लगता है कि अनुपमा नहीं चाहती कि मैं उसकी ज़िंदगी में रहूं। अनुज, जब तुमने अपनी राहें अनुपमा से अलग कर ली तो वो कैसे तुम्हारी ज़िंदगी में आएगी? अनुज का एक मन कहता है कि श्रुति को मैं धोखा नहीं दे सकता, और दूसरा मन तो हमेशा अनुपमा के पास ही रहता है, और वो कहता है कि मुझे श्रुति को बताना ही पड़ेगा कि मुझसे अब ये नहीं होगा। मैं अनुपमा को नहीं भूल पा रहा हूँ। अगले दिन अनुज और श्रुति एक दूसरे के सामने होटल के कमरे में होते हैं। श्रुति अनुज को कॉफ़ी बनाने के लिए कहती है, लेकिन आज अनुज अपने टेस्ट यानी ग्रीन टी पीना चाहता है, जो वो पहले पीता था। काश आज अनुज हॉट चॉकलेट की बात भी करता तो और भी अच्छा लगता। उसी समय श्रुति के पास मिस स्मिथ का फ़ोन आता है और अनुज का शक और गहरा हो जाता है। श्रुति मिस स्मिथ से गोलमोल बात करती है। अनुज पूछता है कि तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है मिस स्मिथ, और श्रुति फिर सफाइयाँ देने लग जाती हैं। और अनुज ये कहता है कि मैंने तो सफाई मांगी नहीं, तुम सफाई क्यों दे रही हो? लेकिन आज अनुज का शक श्रुति पर गहरा होता हुआ, क्योंकि जब अनुज हर बात श्रुति को बताता है तो श्रुति ने इतनी बड़ी बात अनुज से छुपाई क्यों? क्योंकि ये बात अनुपमा के ऊपर जो दाग लगा था, जो देश का नाम खराब हुआ था, उससे रिलेटेड थी, तो वो इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि अब अनुज अनुपमा को ये सब बताएगा और फिर दोनों मिलकर ट्रूथ एंड डेयर गेम में श्रुति से सच उगलवाने की कोशिश करेंगे, जैसा अनुज के हाव भाव से भी लग रहा है। प्रीकैप वही पुराना वाला। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो नवीन सर जी और अंजू जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो हमने देखा, आद्या रुकना चाहती है, बच्चे भी आद्या को रोकना चाहते हैं। शाह उसमें सब खुश है आद्या से, है बच्चे, और आद्या भी खुश है बच्चों के साथ। वो रुकना चाहती है, अनुज अनुपमा को भी रोका जाता है पर वो नहीं रुकते, वो घर जाते हैं। यहाँ फिर से अनुज अनुपमा को कहते हैं कि अनुपमा तुम नहीं जा रही हो। अनुपमा को भी रोकते हैं सब लोग, किया आज रुक जाओ, अब हम लोग मस्ती करेंगे, मज़ा करेंगे, आज कल शादी है, ये सब बातें उनकी फ़नी। पर वनराज हमेशा आदत के अनुसार ताने मारता है कि अनुपमा तुम नहीं जाओगी, अनुज जा रहा है तो अच्छा श्रुति आई इसलिए। सिद्धांशु पांडे रोल अच्छा कर रहा है, कमीनापन दिख रहा है उसका, इन्हें रियल लग रहा है, सच में रियल लग रहा है इन्हें वनराज शाह के रोल में। तो यहाँ वो अनुपमा कुछ बोलती तो नहीं उसे, पर यहाँ इन लोग बाहर निकलते हैं और अनुज और श्रुति, तो वो स्मिथ जो रहती है क्रिस्टल, वो
उससे टकराती है तो अनुज देख लेता है कि ये इससे क्यों बात कर रही है और ये यहाँ कैसे। अब पूछता है कि तुम इसे कैसे जानती हो, क्या तुम जानते हो, तुमने मुझे कभी बताया नहीं। तो कहती नहीं, मैंने इसके साथ एक प्रोजेक्ट किया था, ये तब से जानती है, पर मैं कुछ ज़्यादा इसे नहीं जानती, मेरी कोई ज़्यादा दोस्ती नहीं है उसके साथ। बस ऐसे ही बात को वो घुमा देती है और फिर वहाँ से जल्दी निकलने के लिए कहती है, क्योंकि उसे आप घबराहट होने लगी। उसको लग रहा है कि अनुज कुछ तो भी सोच रहे हैं। वो घबरा गई कि वो इसको इंडिया में क्या यही शहर मिला था भाई आने के लिए, कुछ तो ऐसा उसको मन में डर बैठ गया कि कुछ अब तो बोलती नहीं कुछ नहीं होगा। यहाँ अनुपमा वनराज से सीधे सीधे जानने की कोशिश करती है कि टीटू और डिम्पी की शादी में कुछ तो करेगा। यहाँ उसे डायरेक्ट पूछ लिया पर उसने साफ साफ मना कर दिया कि आपको क्या, ये मेरा घर है, मेरे घर की शादी है वगैरह वगैरह। अनुपमा का डायलॉग अनुपमा पे चिपकाया वनराज ने, मुंह पे दरवाज़ा भी बंद किया। अब ये तीनों बोलते हैं कि देखते हैं वनराज की क्या चाल है, हम उसको सक्सेस नहीं होने देंगे, हम उसकी चाल को फेल करेंगे और टीटू और डिम्पल की शादी पे मुझसे रुकने नहीं देंगे उसको, ये उसके मंसूबे को फेल करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे लेडीज़ लोगों का जो बैठ के वो चुनरी बना रहे हैं, उनमें लेडीज़ों की बातें बाकी फनी बाकी समय को छेड़ा जा रहा है। बाको बच्चे सब लोग किंजल, डिम्पल, काव्या, देविका, अनुपमा छेड़ रहे हैं बाको। अच्छा लगा वो एक मोमेंट की शादी के घर में ऐसे ही होता है, जब लेडीज़ बैठती है तो मज़ा आता है, वो अच्छा लगा सीन। बाकी बातें और सब बातें माँ अनुपमा को भी अपने उन सब बातें याद आ गई जो अनुज ने कही थी। उसने जो टिप्स मांगे डिम्पल ने, तो सही बात है, डिम्पल किन से टिप मांग रही है यहाँ पे, कौन। बात भी बहुत अच्छी कहती कि प्रताड़ित है भाई बाबूजी में से, तू किससे मांग रही है तो टिप। अनुपमा ने भी अपनी बातें याद की कि अनुज ने उसे क्या कहा था शादी के समय। तो उसने कहा था कि विश्वास होना चाहिए, सॉरी रिस्पेक्ट होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, प्यार कम ज़्यादा रहा तो भी चलेगा, सम्मान होना चाहिए। और दिल की बात जब भी कुछ लगे तो बोल देना चाहिए, बहुत सारा गुब्बारा लेके चला तो बड़ा मुश्किल जाता है। अच्छा लगा वो भी एक बातें करना, अनुपमा को भी याद आ गई वो सब बातें। हाँ, बात में देविका छेड़ रही अनुपमा को कि दूसरा मौका मिला तो उसको अपनाना चाहिए, सच्चा प्यार, ये सब प्यार वाली बातें जो हो रही उनकी। आद्या खुश है, कहानी सुना रही है, बच्चों के साथ खुश है, कहती भाई बहनों के साथ फ़ोन टाइम स्पेंड करना कितना मज़ा आता है छोटे भाई बहनों के साथ, तो उसे भी अच्छा लग रहा है। अनुपमा अपने रूम में आती है इधर तो देखती है कि बच्चे आद्या के साथ खुश है, वो सो रहे हैं, नींद में है। तो अनुपमा भी खुश हो जाती है अपनी बेटी को देख के कि मेरी बेटी को, गुस्सेल बेटी को अपने एनएफ रिश्ते समझ में आ रहे हैं और रिश्ते को अपना रही है, तो अच्छा लगा। वहीं पे वो सो भी जाती है, बीच में उसको अनुज की भी आ जाती है, यानी वो खांदे वाली बात कि खांदे पे सर, थक गई हूँ तो बस खांदे पे सर रखे, तो कहती है अरे खांदे, फिर उसको याद आ जाता है। अनुज भी परेशान है, अनुज यहाँ घर पे आया, होटल में आया, उसे वही सब बातें याद आ रही है अनुपमा से कही वाली ये सब, अब वो परेशान हो रहा है। मैंने कल कहा था, मुझे भी कल अच्छा नहीं लगा था अनुज का बोलना, पर मैं अनुज का बोला क्यों नहीं ये मुझे अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि कहीं नहीं, अरे श्रुति को रोकना चाहिए था, ये मेरा एक शिका बहुत बड़ा था। बहुत बार सुनने की कोशिश कर रही थी, समझने की कोशिश करती, पर आज अनुज ने वो क्लियर की मेरी बात, मुझे अच्छा लगा कि अनुज ने क्लियर की कि उसके साथ भी वही हो रहा है जो अनुपमा के साथ, पर अनुज के साथ ज़्यादा इसमें हो रहा है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अनुपमा को देखने के बाद भूल रहा है, उसको ना श्रुति आने की खुशी है, अनुपमा भी जो चाह रही है, दोनों एक जैसे ही है। अनुपमा को भी पता है कि वो अनुज से बहुत प्यार करती है, तो उसको भी कहा कि मैं कंट्रोल, जैसे उसने कहा कि मुझे वो कंट्रोल क्यों नहीं किया, मैंने गधड़ी हूँ मैं ऐसा वगैरह। अनुज के साथ कुछ ज़्यादा हो रहा है, वो बोल रहा है कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, मैंने ये नहीं करना चाहिए था, श्रुति के साथ भी गलत होगा, अनुज श्रुति के साथ वैसे भी गलत होगा शादी करके। ये थोड़ा तुम्हें समझना ही होगा, जब प्यार नहीं है तो शादी भी क्यों। मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कहूँगी, और मैं बहुत बार कह चुकी इस बात को कि अगर प्यार ही नहीं है तो शादी क्यों करना है। अगर दिल में अनुपमा, उसने कहा कि मैंने श्रुति को कहा कि अनुपमा से प्यार करता हूँ, करता रहूँगा, पर प्यार बढ़ रहा है, उसने कहा प्यार बढ़ रही है, और श्रुति को बताना कैसे बताऊँ मैं उसे, तो डेफिनेटली उसे बुरा तो लगेगा, पर बताना भी होगा शादी के पहले। अगर शादी करना चाहते हो तो ज़रूरी है, पर शादी करना ज़रूरी नहीं। अनुज अगर प्यार नहीं करते तो मत करो, इसलिए कि गलत होगा, नहीं कर पाओगे तुम, नहीं भूल पाओगे अनुपमा को। यहाँ आद्या बहुत बड़ी है, उसको समझाया जा सकता है, उसको समझाया सकता है कि बेटा ये शादी करने से किसी का फ़ायदा नहीं है ना, श्रुति का ना मेरा ना, तुम खुश रह पाओगी, अगर हम खुश नहीं तो तुम भी आज नहीं कल खुश नहीं रह पाओगी। यहाँ अनुज ने क्लियर करनी चाहिए अपनी बात। परेशान है, मुझे भी वो परेशानी लगा, आज फिर से अनुज पे तरस आ गया, दोनों पे तरस आ गया कि मान एक दूसरे से प्यार करते पर मजबूर कितना है।
अभी जो रिकैप में दिखा रहे हैं तो रिकैप में भी वो जो सब दिख रहा है यहाँ पे फिर श्रुति का को कॉल आ गया उस स्मित का। श्रुति घबरा रही है। श्रुति अभी अनुज को लेके घबरा नहीं रही है। वो बोल रही कि इसके मन में वो स्मित को देख के घबरा रही है कि उसको शक हो गया है शायद, ऐसा वगैरह वगैरह। फ़ोन आ जाता है तो अनुज वो फ़ोन देखता है, इसका फ़ोन क्यों आया, पर बाद में देखने का नज़रिया मुझे लगा कि ये क्या है, वो शक कर रहा है श्रुति पे या फिर वो अपनी बात बताना चाहता है श्रुति को अनुज के अनुपमा के लेके। तो यहाँ थोड़ा सा अनुज के लिए मुझे थोड़ा क्लियर नहीं लगा, क्योंकि दोनों वजह हो सकती है। वो इतनी जल्दी कैसे शक हो जाएगा उसे, ये थोड़ा आश्चर्य लग रहा। और बाकी का देखते हैं शो में क्या है। रिकैप भी है, वही दिखा है पुराना। तो थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी, थैंक यू सो मच ऑल माय फ्रेंड्स। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी एंड नवीन जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आज बिल्कुल टाइम नहीं था, पर फिर भी आप लोगों से बातें किए बिना रह नहीं सकते हैं, इसलिए आज 4 बजे उठे, लखनऊ जाना था। चुप रहना गुरूर नहीं, सब्र है। ना पढ़ तू मुझे पूरी पूरी किताब समझकर, हर पन्ने पे अलग शख्सियत है मेरी, मेरा नाम जिंदगी है। कभी किसी का हक मत छीनिए, नहीं तो ऊपर वाला वक्त के साथ बहुत कुछ छीन लेता है। योर पेशेंस टुडे विल बिकम योर स्ट्रेंथ टुमारो। आज का एपिसोड देखा, बा ने बात घुमा दी। बच्चे आद्या को रुकने को बोल रहे हैं। आद्या वहीं रुक गई, शुरू नहीं रुकना चाहती थी वहाँ। अनु खुश आद्या के रुकने से। अनुज अनु एक दूसरे को देख रहे थे। श्रुति ने देखा दोनों को। वरराज का कटाक्ष अनु को। लो, बाबूजी और बा के मुंह से निकल गया कि आखिरी याद पूरे परिवार के साथ। पर अनुपमा समझ रही है। देविका ने अनुज के इरादे जाहिर किए, उस पर काव्या ने मोहर लगा दी। वनराज खुश कितना है? अनु ने सीधा सीधा पूछ लिया वनराज से, डिम्पी और टीटू की शादी में क्या करने वाले हो? अनुपमा क्यों वनराज से बात करने पहुंच जाती है? सुन लिया आपको क्या? वनराज क्या बता देगा? और वनराज कितना गंदा कटाक्ष करता है अनुपमा से। अनुपमा रोक लेगी। वनराज परेशान, अनुपमा को प्लान के बारे में पता ना हो। शादी तो होकर रहेगी। और तीनों की जुगलबंदी अच्छी लगी और बहुत सही। मिस स्मिथ आ गई श्रुति के सामने। श्रुति को अच्छा नहीं लगा स्मिथ को देखकर। अनुज ने श्रुति को देख लिया, मिस स्मिथ को श्रुति के साथ। अनुज का पूछना, तुम कैसे जानती हो उसे? श्रुति ने बात को घुमा दिया। अब तो गड़बड़ होकर रहेगी श्रुति, समझी तुम? और बा अच्छे से बोल रही है, पर पाखी पागलों की तरह चालू हो गई। डिम्पी खुश, पर अनुपमा परेशान हो रही है। देविका ने अनु को इनडायरेक्टली सुना दिया और बा की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। अनुज बातें याद कर रहा है और परेशान हो रहा है। अनुज या तो अनुपमा को हाँ कह दो या फिर श्रुति को बिल्कुल मना कर दो। श्रुति के साथ ऐसा नहीं कर सकते तो जाओ शादी कर लो, और नहीं तो श्रुति को क्लियर बता दो। जाओ और बताओ श्रुति को। श्रुति अच्छे से जानती है कि अनुज इसको प्यार नहीं करता है, पर पीछे पड़ी है उसके। क्यों? अब बा कैसे भीगी बिल्ली बनकर बातें कर रही है, कब फुंकार मारने लगे अनुपमा को पता ही नहीं चलता है। देविका अनु को टारगेट करे है। बा अपने दुल्हन बनने के एक्सपीरियंस बता रही है और शर्मा भी रही है। बा अपना दर्द बयां कर रही है। डिम्पी शादी को संभालने की टिप्स पूछ रही है। अनुपमा परेशान हो जाती है सुनकर। वनराज बहुत खुश हो रहा है, बम विस्फोट करने को तैयार। शादी में विश्वास सम्मान कम ना हो, ये अनुपमा का कहना है। अनुपमा को अनुज की बात याद आ रही है। और गुस्से में कभी कोई फैसला मत लेना, पर अनुपमा और अनुज तुम दोनों ने यही किया था और उसी का खामियाजा भुगत रहे हो दोनों। अनुपमा को बा से चिपकने में बहुत मज़ा आता है। आद्या बच्चों को कहानी सुना रही है, बच्चे डर रहे हैं। आद्या बहुत खुश हो रही है भाई बहनों के साथ। और किसके कंधे पर सर रखकर सोओगी अनुपमा? पर बहुत जल्दी ही कंधा मिल जाएगा तुमको। अब कोई है अनुपमा तुम्हारा कंधा दबा दे? कोई नहीं, सिर्फ एक अनुज ही था जो तुम्हारी फिक्र करता था। अनुपमा बच्चों को देखकर बहुत खुश। सब बच्चों को प्यार किया अनुपमा ने। अनु छोटी के पैर दबा रही है और खुश हो रही है। अनुज अपने मन की बात बताना चाह रहा है। श्रुति के फ़ोन पर स्मिथ का फ़ोन आया। अनुज हैरान। अनुज तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कुछ कि क्या है ये?
श्रुति सफाई दे रही है अनुज को। लगता है अनुज अब समझ रहा है। प्री कैप फिर वही पुराना वाला। अनुपमा अनुज दोनों एक हैं। पता है अनुज को भी श्रुति का सच। अब आगे देखते हैं क्या होता है सीरियल में। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। आज बच्चों का आद्या फुई को रोकना कि जहाँ ही रुक जाओ, बहुत मज़ा आएगा। उस पर आद्या का भी मन हुआ कि मैं जहाँ रुक जाऊँ। धीरे धीरे वो भी अब बच्चों के साथ घुल मिल रही है, इंजॉय कर रही है, जो कि अच्छी बात है। पर ये श्रुति से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आद्या इतनी चेंज कैसे हो गई। अभी तो आद्या इतना इंजॉय कर रही है, इतनी खुश है यहाँ आकर। अब वो धीरे धीरे श्रुति तुमसे दूर होती जाएगी और बाद में अनुज भी तुमसे दूर हो जाएगा। उधर अनुज का भी दिल करता है रुकने को, बट वो अनुपमा की तरफ देखकर कुछ सोचने लगा, बट रुक नहीं पाया, फिर चला गया श्रुति के साथ। फिर वनराज को देखा तो कैसे शुरू हो गया अनुपमा को ताने मारने। उधर बा और बापूजी के मुंह से भी बात निकल ही गई। कब तक छुपाएंगे ये, कभी ना कभी तो बात पता चल ही जाएगी। अनुपमा वनराज से जानने की कोशिश करती है, बट जो इंसान शुरू से ही टेढ़ा है वो सीधे सीधे कैसे बात बताएगा। बट जो भी हो, वनराज के गाने और डायलॉग जो आज भी उसने कहा कि आपको क्या बहुत बढ़िया लगते हैं सुनने में। अनुपमा, देविका और काव्या का साथ में हाथ मिलाना कि हम पता ज़रूर लगा कर रहेंगे कि आखिर वनराज के दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे भी पूरी उम्मीद है कि अनुपमा सब संभाल लेगी। वो टीटू और डिम्पी की शादी करवा कर ही रहेगी। बट इन त्रिमूर्तियों से कुछ होने वाला तो होता नहीं है इनसे। जब अनुपमा साथ होती है तो इनके अंदर हौसला और हिम्मत आ जाती है, जैसे आज काव्या ने भी इन दोनों का साथ दिया। उधर श्रुति को आज अनुज ने स्मिथ के साथ देख लिया तो कैसे बहाने बनाने लगी, मैं तो जे, मैं तो वो। जे श्रुति भी माया की तरह चोरी पकड़ी जाने पर माया के जैसे हेल्थ का फ़ायदा उठाती है। उधर अनुज सोच सोच कर बेचैन हो रहा है कि मुझे ये क्या होता जा रहा है। अनुज के अपने दिल पर कंट्रोल खोता जा रहा है। वो कश्मकश में है, उलझ गया है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज अनुज ने श्रुति के फ़ोन पर स्मिथ का कॉल देखा तो शक होना तो उसे शुरू हो गया है श्रुति पर कि कुछ ना कुछ तो बात है इस श्रुति और स्मिथ में। बाद में श्रुति से बातें करते वक्त कैसे अपने आप बोल पड़ी कि मैं सच बोल रही हूँ, जबकि अनुज ने कुछ भी पूछा ही नहीं, कैसे अपने आप सफाई देने लग गई। अब तो श्रुति तुम गई, अब अनुज और अनुपमा तुम्हारा पर्दाफाश करके ही रहेंगे। जो चाहे तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लेना, हार तुम्हारे हिस्से ही आएगी और अनुज और अनुपमा इसे जीत कर ही रहेंगे। उधर सबका एक साथ बैठकर बातें करना बहुत अच्छा लगा। सब ने अपने अपने दिल की बात कही। बीच में अनुपमा को अपने और अनुज की बातें याद आने लगी। अनुपमा की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो उसने कहा कि रिश्ते में प्यार कम ज़्यादा हो चलता है, पर विश्वास सम्मान कम नहीं होना चाहिए। आज बा को छेड़ना और बा के बारे में बातें पूछना बहुत बढ़िया लगा, सब ने एंजॉय किया। आज आद्या का बच्चों के साथ रहना और कहानी सुनाना बहुत अच्छा लगा, जिसे देखकर अनुपमा बहुत खुश हुई और सबको प्यार किया और अपनी बेबली के पांव दबाने लगी। सच में दिल को छू गए ये सीन। मुझे लगता है कि अब आद्या चेंज ज़रूर हो जाएगी और एक माँ को अपनी बच्ची की नफ़रत नहीं, प्यार मिलेगा। क्योंकि आज भी जब अनुपमा सोने जा रही थी तो उसने कहा कि इतना थक गई हूँ कि अब दिल करता है कि कंधे पर सर रखकर सो जाऊं, पर किसके, वो तो रिश्ता अब रहा ही नहीं। इसलिए अब बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा ही हो गया है। बस अब मान की फैमिली कंप्लीट हो जानी चाहिए। प्री कैप फिर से पुराने वाला था। आगे देखते हैं श्रुति क्या क्या करती है अपने आप को बचाने के लिए। बस थैंक यू, आज इतना ही कहना है। नमस्ते अंशु जी और नवीन सर, और धन्यवाद आप सबको मेरा वीडियोस और रिव्यूज़ पसंद करने के लिए और मुझे मेरे हेल्थ के बारे में पूछने के लिए। मेरे सब फ्रेंड्स और एचएस कम्युनिटी को मेरा धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप लोग बहुत प्यारे लोग हैं जो मुझे इतना केयर करते हैं। धन्यवाद सबको, स्पेशली आप सब, टीना जी, वर्षा जी, रेखा जी, मनीषा जी, महिमा जी, कुसुम जी, कुमुदनी जी, राधिका बीनू जी और सुजाता जी, सुची जी, पश्मीना जी, सबको धन्यवाद। और आज का एपिसोड मुझे ठीक ठाक ही लगा, अच्छा लगा कि फिर शुरू होती है सब जो नेबर्स को
टाल देती है और बोलने जाने के लिए। और फिर श्रुति बोलती है मुझे भी जाना है, लेकिन छोटे बच्चे आके आद्या को बोलते हैं कि मत जाओ, यहीं रहो। सो आद्या बोलती है सीधा कि मैं श्रुति मैं नहीं आना चाहती, मैं बच्चों के साथ रहना चाहती। फिर श्रुति का फेस देखने लायक है कि अभी ये भी मेरे हाथ से जा रही है। फिर टॉन्ट मारती है कि मैं बहुत थक गई, अनुज तुम भी यहाँ रहना चाहते, लेकिन अनुज अनुपमा की तरफ देख के बोलता है नहीं मैं भी जा रही हूँ। और वनराज जैसे वनराज हमेशा ताना मारते रहता है, उसको कोई काम धंधा है ही नहीं, कि ऑफिस नहीं, काम नहीं, क्या करते रहता है जैसा विमेन की जैसा ताने मारना। ही इज़ अ मदर इन लॉ, व्हाट, बकवास करते रहता हमेशा। तो इसमें ये शुरू होता है कि फिर अनुपमा को भी रोकते हैं और देविका और अनुपमा भी ठहरते हैं शाह हाउस में और सब डिस्कस करते हैं। लेकिन जब अनुज और श्रुति वापस होटल जाते हैं तो मिसेस स्मिथ वहाँ मिलती है श्रुति को, और श्रुति घबरा जाती है क्योंकि वहाँ अनुज है। फिर वहाँ अनुज देखता है मिसेस स्मिथ को, फिर भी उसको कोई डाउट ही नहीं आता है। बस पूछता है श्रुति को। फिर श्रुति बोलती हाँ मुझे थोड़ी ऐसी मालूम है, ऐसे बहाना बनाती है कि ऐसे ही मालूम है कुछ प्रोजेक्ट का और ये सब। लेकिन अनुज इतना बेवकूफ़ है कि उसका ट्यूबलाइट जलता नहीं है कि श्रुति क्या करती है मिसेस स्मिथ के साथ। फिर भी पता नहीं क्या चल रहा है अनुज का। देन ये सीन अच्छा है कि सारे अनुपमा, काव्या, ऑल द विमेन जो शाह हाउस में हैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि लाइफ कैसा है और इश्यूज, सब सोशल इश्यूज़ के ऊपर, हस्बैंड्स और फैमिली और मैरिज के ऊपर। और अनुपमा भी बात करती है कि प्यार बहुत रहता है लेकिन कभी कभार रिस्पेक्ट और ये नहीं रहना। फिर उसको याद आता है अनुज की बात जो वो बोलता है कि मेरा 26 साल का प्यार से शादी करना मुझे शायद जल्दी हो गया, लेकिन वो बात छुप गई शायद अनु को, इसलिए। एंड ये बातें बहुत अच्छा चल रहा है। एंड फिर अनुपमा अभी उसको सोचती है कि वो वनराज कुछ ना कुछ करना चाह रहा है। वो जाके पूछती है वनराज को, लेकिन वनराज उसको टाल देता है उसी के डायलॉग में, ये करो वो करो, आपको क्या वाला डायलॉग, और चले जाते हैं। लेकिन श्रुति, देविका और काव्या हाथ मिलाते हैं कि वो लोग पता करेंगे। तो देखेंगे वो लोग तो पता करेंगे ही। लेकिन मैंने एक अपडेट देखा है कि अनुपमा को पता चल जाती है कि टीटू जो हाइड कर रहा है वो उसकी माँ है और उसके पास लाइफ बहुत दर्दनाक है, बहुत पेन है। तो वो लेके आएगी टीटू की माँ को शादी में और सबको इंट्रोड्यूस कराएगी। सो देखेंगे। और फिर अनुपमा फिर थक जाती है और बोलती है मैं भी ऐसा लग रहा है कि मैं पूरा किसी के शोल्डर पे सो जाऊँ, क्या बोलते हैं, शोल्डर, कंधे पे सो। लेकिन फिर सोचती है कि मेरे पास कोई है ही नहीं। फिर देखती है कि आद्या तो साहब बच्चों को स्टोरी सुनाती है। अभी आद्या अच्छी लगती है लेकिन उसके जैसा रोल है, कैरेक्टर बनाया, हम लोगों को उसके ऊपर विश्वास ही नहीं है कि ये सचमुच चेंज हो रही है आद्या, या इसको अच्छा लग रहा है बच्चों के साथ, या कुछ प्लान है इसका अनुपमा को हर्ट करने का। तो इसलिए आद्या का जो कैरेक्टर है ऐसा गंदा बनाया कि अभी हम उसको विश्वास ही नहीं कर सकते कि ये बच्ची बदल सकती है। सो फिर अनुज अपना लोग, ये सीन भी मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर से अनुज बोल रहा है कि कंफ्यूज है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों सोच रही हूँ अनुपमा के बारे में। हाँ, कुछ दिन पहले तो अनुपमा को बोल रहा था कि बस हाँ खा दो, मैं श्रुति और आद्या को मैनेज करूँगी। ये सब क्या था, आई लव यू अनुपमा, ये सब चिक चिक के बोलना, हाँ ये सब क्या है। हाँ, बकवास डायलॉग्स बनाते हैं, बकवास सिनेरियोज बनाते हैं, जबकि वो दे कैन नॉट लिव अप टू दो सिनेरियोज। वो सीन्स बनाते हैं जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। अनुज बोलता है मैं क्यों अनुपमा के बारे में सोच रही हो, हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ, उसको श्रुति को भी, अगर श्रुति को धोखा नहीं देना तो श्रुति से शादी कर लो ना। हाँ, कौन रोक रहा है तुम्हें। फिर बोल रहा है कि अनुपमा मेरे को अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। हाँ, कैसे अनुपमा हाँ कर दो जब तुम्हारे लाइफ में श्रुति है, तुमको सॉल्व करना। अनुज, उसको इतना दिमाग नहीं है क्या कि ये प्रॉब्लम अनुज का है, श्रुति उसकी लाइफ में है, इसलिए अनुपमा पास नहीं आ सकती है। वो क्या चाहता है, दोनों चाहता है क्या। हाँ, और अभी बोल रहा है मैं श्रुति को ये दुख नहीं दे सकते, मैं श्रुति को बता देना, उसको बता देना चाहिए श्रुति को। हाँ, लेकिन फिर कंफ्यूज्ड है। इसका रोल ना बहुत ये लोग ख़राब कर रहे हैं। अनुज का रोल उसको ऐसे बनाया है कि ये कुछ ठीक से नहीं सोच सकता है। अगर तुम अनुपमा श्रुति को दुख नहीं दे सकते, लेकिन तुम अनुपमा को कितना दुखी बना रहे ये तुम्हें मालूम है। तो यही है तुम्हारा प्यार अनुज, जो अनुपमा को हर वक्त दुख देते रहता है और श्रुति को दुख नहीं देना चाहता है। फिर श्रुति सोचती है कि ओ अनुज मेरे पे डाउट करेंगे अभी मिसेस स्मिथ को देख के। तो मुझे लग रहा है डायरेक्शन जो है हमें ना थोड़ा कंफ्यूज करना चाह रहे हैं। हाँ, एक तरफ हमें मान मोमेंट्स देते हैं और होप देते हैं कि वो मिलेंगे, फिर दूसरी तरफ अनुज को ऐसे डायलॉग्स दे देता है जैसे कि वो बहुत कंफ्यूज है, उसके लाइफ में वो कमिटमेंट है तो वो शादी ही करना है। फिर जो
नेक्स्ट डे अनुपमा जाके देखती है कि आद्या सब बच्चों के साथ सो गई, फिर वो सबको किस करती है, गुड नाइट किस। और आद्या को भी देख के बहुत अच्छा लगता है अनुपमा को, एंड उसकी फीट प्रेस करते करते वो उसकी फीट पे सो जाती है। और नेक्स्ट डे श्रुति आती है और नॉक करती है अनुज के डोर पे, एंड देन अनुज बोलता है मैं कॉफ़ी बनाते, फिर बोलता है मैं टी बनाते, फिर वहाँ पे मिसेस स्मिथ का फ़ोन फिर से आता है। फिर अनुज डाउटफुल नज़र से उसको देखते हैं और बोलते हैं कि बहुत गहरी दोस्ती है मिसेस स्मिथ से। फिर वो कुछ ताना ऐसे वैसे एक्सप्लेन, फिर वो बोलेगा मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन नहीं पूछ रही ना स्मिथ के बारे में। सो अभी जब अनुपमा को पता चल जाएगा तो मुझे पता नहीं कि अनुज विश्वास करेगा या नहीं करेगा, देखना पड़ेगा मुझे, पर शायद वो करेगा क्योंकि उसको भी डाउट है अभी कि श्रुति को कैसा इतना क्लोजनेस है मिसेस स्मिथ के साथ। और फिर वही प्रीकैप था जो हमें कल दिखाया कि श्रुति और मिसेस स्मिथ का और ट्रूथ एंड डेयर का देखेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि अनुपमा को थोड़ा दुख मुश्किल होगा सामने करने का जो श्रुति का ट्रूथ, क्योंकि श्रुति पलट देगी कुछ या कुछ करेगी अपने आप को बचाने के लिए। और आद्या बच्ची के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, ना अनुज के ऊपर विश्वास है। अभी अनुज पलटू है, ही इज़ अ पर्सन हु वंस इफ़ वन वुमन सेज नो, एक औरत नहीं बोलेंगे तो दूसरी औरत चाहिए, ऐसा हालत है उसका बैलेंस है ही नहीं। देखेंगे आगे क्या। आज के लिए इतना अंशु मैम, धन्यवाद सबको, लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय बाय। तो मित्रों ये थे आपके ऑडियोज और वीडियो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरीके से भेजते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए, और जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा है वो फटाफट से एचएस कम्युनिटी के मेंबर बनिए और साथ में फिर अपना ऑडियो और वीडियो भेजिएगा। नंबर है भेजने के लिए 9833155523। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.